Hello and welcome students. Now let's start bipolar junction transistor. It's BJT. ठीक है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो 3 टर्मिनल से बन के मिलके बनता है और जो उसके जो डिपेंड करता है वो इंट्रैक्शन उनके बीच का जो इंट्रैक्शन होता है उसके मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पर डिपेंड करता है, माइनॉरिटी कैरियर पर। ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही छोटा, माइक्रो में होता है, माइक्रो सेंटीमीटर, माइक्रो। ठीक है। और ये जो होता है एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के लिए यूज़ करता है, ऑसिलेटरी सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है, डिजिटल सर्किट में एज अ स्विच के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सैटेलाइट एंड अदर्स मॉडर्न जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास है नई नई टाइप के, उसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक बीजीटी होता है, एक बीजीटी होता है, दूसरा होता है एफईटी। ठीक है। बीजीटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, पर अभी पढ़ रहे हैं बीजेटी। ठीक है। बीजेटी में 2 टाइप का होता है, एक होता है एनपीएन, दूसरा आता है पीएनपी। एनपीएन जो हम लोग जिसे पढ़ते आ रहे थे ना, पीएन जंक्शन पे एन सेमीकंडक्टर, पी सेमीकंडक्टर, वही है सेम। तो ये तीन तरह के सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है एनपीएन, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर। फिर यहाँ पीएनपी में पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर और पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है। यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखिए ये देखिए एनपीएन में क्या होता है, एन को हम लोग एमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को बेस से और एन को यहाँ से कलेक्टर में। फिर ठीक यहाँ पर एमीटर और पीएनपी में इस तरह यहाँ भी हम लोग करते हैं, मिडिल वाले को बेस से और बेस से किए, और यहाँ क्या किए एमीटर से, यहाँ से क्या किए कलेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी से बेस, ई से एमीटर एंड सी से कलेक्टर। तो जो डिफरेंस होता है बेस, एमीटर और कलेक्टर में, उनके थिकनेस और मेजर मतलब थिकनेस में होता है और पोलैरिटी में होता है। होता क्या है जो देखिए बेस एमीटर कलेक्टर में, बेस एमीटर एमीटर क्या होता है, एमीटर का जो होता है यहाँ पर जो एमीटर है वो वाइड होता है, पर उसमें जो ये बेस होता है वो थिन होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्लेशन रीजन इसका पतला होता है। पर जो इसका जो क्या कहते हैं एमीटर का जो होता है थिकनेस होता है वो वाइड होता है, पर जो कलेक्टर का होता है वाइडर होता है, ज़्यादा मतलब चौड़ा होता है। पर पोलैरिटी अगर देखा जाए, पोलैरिटी में जो हो जाता है बेस का होता है लाइटली डॉप्ट किया जाता है, लाइटली डॉप्ट मतलब कम, बहुत कम किया जाता है। पर जो एमीटर के होते हैं वो हाईली डॉप्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली डॉप्ड होते हैं, और कलेक्टर के हमेशा मीडियम होंगे। तो एस एम एस पी एन पी में होता है और एस एम एस एन पी एन में होता है। ठीक है। इसके बाद इसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जैसे हम लोग अभी बोले ना कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज टू कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 कनेक्टिंग टर्मिनल विच विथ ईच टर्मिनल being given the name of the identify base emitter collector respectively. There are 2 types of bipolar transistor construction, NPN transistor and PNP transistor. ठीक है। जो ये अरेंजमेंट होता है ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मिल के बनता है। देखिए इसका जो सिंबल हो गया, ये सिंबल है हमारा एनपीएन का और पीएनपी का। तो एनपीएन को जो होता है, जैसे एनपीएन को हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये इसका सिंपल हो गया। तो देखिए यहाँ से जो होता है बेस होता है, मिडिल वाला बेस हुआ, ये कलेक्टर हुआ, एमीटर हुआ यहाँ पर। ठीक इसी तरह यहाँ बेस हुआ, एमीटर हुआ ये, और कलेक्टर हुआ। पर यहाँ देखिए यहाँ बेस से एमीटर की तरफ हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं, यहाँ मतलब एरो दे रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं एमीटर से बेस की तरफ दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये समझेंगे कैसे, यहाँ मतलब कैसे यहाँ एरो दे रहे हैं, यहाँ मतलब एरो देखिए ये कैसे पता चलेगा कि ये पीएनपी ये एनपीएन है। तो ये इस बीई का जो होता है, बीई जो हमारा क्या करता है वो फॉरवर्ड में, देखिए ये बीई जो है हम लोग फॉरवर्ड बाइस में मतलब होना चाहिए। कैसे, जैसे हम लोग देखिए कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आ रहे थे क्या कि जो सेमीकंडक्टर था हमारे पास, जो सेमीकंडक्टर हम लोग डायोड जो पढ़ रहे थे वो 2 तरह से काम करता है। किस किस तरह से काम करता है, एक फॉरवर्ड, देखिए ये अगर पी है और ये एन है, ये है। ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड वाइज में होगा तो ये इस तरह होगा, पी से एन की तरफ होगा फॉरवर्ड वाइज में, और रिवर्स वाइज में अगर देखा जाए तो ठीक इस तरह काम करता है। ठीक है। रिवर्स वाइज में तो ये देखिए जब पी से एन की तरफ जा रहा है तो मतलब
देखिए यहाँ ठीक है, पी से एन की तरफ जाएगा तो फॉरवर्ड होगा, मतलब इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडेंसी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी इधर होगी, अपोजिट होगी करंट के। करंट इधर से जा रहा है तो देखिए इधर से जा रहा है बी से, अगर इसको हम बोल दें एनपीएन में, इसको रिप्रेजेंट कर दें एन से, पी से और इसको एन से, ठीक है। तो क्या होगा, पी से अभी बोले ना, पी ऑलवेज पी टू एन क्या करेगा, करंट पी टू एन की तरफ हमेशा फ्लो करेगा। तो पी टू एन क्या हुआ, पी टू एन की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब बेस से एमिटर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए पी एन पी, ठीक है। अभी भी देखिए क्या करना है, बेस से एमिटर की तरफ, बेस से देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, एन पी से एन की तरफ फ्लो कर रहा है, तो एमिटर से बेस की तरफ करेगा। ये हमेशा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो ये इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन ये हुआ, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन ये हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडेंसी इसकी टेंडेंसी यह होगी यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे ड्रॉ होता है। अब हम अब इसे समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए अब जो बेस का जो करंट है, बेस में जो करंट देते हैं तभी हमें एमीटर का जो एमीटर में है करंट दिखता है, एमीटर में करंट दिख रहा है। अगर इसको सर्किट में समझे, अगर सर्किट डायग्राम में इसको समझा जाए तो किस तरह सर्किट डायग्राम में समझेंगे। सर्किट डायग्राम में अगर समझते हैं तो देखिए अगर हम ड्रॉ करें सर्किट डायग्राम तो क्या आएगा, इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एमीटर को जीरो पोटेंशियल कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एमीटर को जीरो पोटेंशियल कर देते हैं। तो जीरो पोटेंशियल कर दिए तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, इसको ग्राउंड कर दिए, यहाँ जीरो पोटेंशियल कर दिए, ठीक है, यहाँ ग्राउंड हो गया। अब क्या करेंगे, जब जो बेस को जो हो रहा है, जो बेस देखिए यहाँ क्या है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये एमीटर है, और ये एनपीएन सर्किट है। ये क्या है हमारे पास, एनपीएन। अभी हम एनपीएन को ड्रॉ कर रहे हैं। एनपीएन को इसीलिए ये ड्रॉ करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एनपीएन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो डायग्राम होता है ये इजीली से बनाने में इजी होता है, इसलिए हम लोग एनपीएन को यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं हमेशा, पीएनपी को थोड़ा कम करते हैं। और जो बेस को कर रहे हैं तो बेस को हम लोग क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल में रखते हैं। तो हायर पोटेंशियल में अगर रख रहे हैं तो देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर लगा देते हैं। हायर पोटेंशियल में अगर रख देते हैं तो करंट किस तरह फ्लो करेगा, अगर यहाँ हायर पोटेंशियल में रख दिया जाए तो करंट क्या फ्लो करेगा, करंट देखिए इस तरह डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यहाँ से अगर यहाँ हायर पोटेंशियल में अगर कर दिया जाए इस तरह से, तो करंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ये इस तरह से आएगा। इस सर्किट में अगर देखा जाए तो अगर हाँ देखिए यहाँ हो गया, बेस का काम हो गया। अगर बेस का काम हो गया तो अगर हम कलेक्टर को भी ऐड करें, एक कलेक्टर को भी यहाँ हम इस सर्किट से ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं, एक रजिस्टर लगाएं और रजिस्टर लगा देते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी यहाँ देखिए ये क्या है, एक रिवर्स बायस है। उससे भी पहले देखिए ये क्या करते हैं, ये एक फॉरवर्ड बायस है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है। ये वाला डायग्राम जो बी से ई है वो फॉरवर्ड बायस है, पर बी टू सी जो है ये वर्क क्या कैसे करेगा, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। यहाँ पर रिवर्स बायस में होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स बायस में होगा तभी ये क्या करेगा, कलेक्टर्स जो होगा, जैसे ये रिवर्स बायस में होगा तभी क्या करेगा, जो इसका कलेक्टर का जो होगा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा बेस से जो होता है, इससे बेस से पोटेंशियल ज़्यादा होता है कलेक्टर का बेस होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, वो क्या करेगा, देखिए करंट का फ्लो ऑफ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसको हम डायरेक्शन, इसको पोटेंशियल को इससे ज़्यादा कर दें, इससे ज़्यादा कर दें, ये देखिए अगर यहाँ तो देखिए इस तरह से है, ठीक है, करंट का फ्लो यहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, पर अगर ये कलेक्टर का अगर पोटेंशियल को ज़्यादा कर दें तो करंट का फ्लो किस तरह से होगा, ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ से आएगा, पर क्या होगा, इससे क्या होगा, बेस से ज़्यादा हो जाएगा, बेस के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, तो बेस के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, इसके कारण से सी का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया और बेस का पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है। देखिए इसी तरह क्या किए, इससे ज़्यादा वोल्ट का यहाँ पर क्या किए, ज़्यादा वोल्ट का यहाँ बैटरी लगा देते हैं, इससे भी ज़्यादा जो यहाँ बेस पर हम लोग बैटरी लगा ना, इससे ज़्यादा पोटेंशियल का यहाँ बैटरी लगा देते हैं। तो ज़्यादा पोटेंशियल का बैटरी लगा देते हैं, तो अब करंट का टेंडेंसी क्या देखते हैं, करंट का टेंडेंसी अगर देखा जाए तो करंट का टेंडेंसी अगर किस डायरेक्शन में होता है, सारे सर्किट डायग्राम यहाँ देखिए, ये तो इस तरह हुआ,
ये इस तरह आया, यहाँ से ये इस तरह फ्लो किया, ठीक है। पर अगर इस सर्किट में देखा जाए तो करंट का अगर टेंडेंसी देखा जाए तो यहाँ से ऐसे फ्लो किया, ये ऐसे फ्लो किया, यहाँ ऐसे, फिर ये देखिए इस तरह फ्लो करेगा, ठीक है। पर देखिए, तो अगर हम अगर हम यहाँ एक स्विच लगा दें इस जगह पर अगर स्विच अगर हम लोग लगा देते हैं स्विच और तो क्या होता है, हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ क्या होगा, एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, ये ओपन स्विच की तरह यहाँ देखते हैं कैसे बिहेव करता है। देखिए यहाँ इसको ओपन करते हैं, बेस को भी हम ओपन करके काम करते हैं, तो देखिए ये हुआ। यहाँ बेस को हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट की तरह एक लगा देते हैं। यहाँ एक रजिस्टर लगाएं, रेजिस्टेंस लगाएं। यहाँ क्या पहले पोटेंशियल कम था हमारे पास, तो पोटेंशियल यहाँ कम हो गया। यहाँ देखिए यहाँ बैटरी लगाएं, ये हो गया ग्राउंड से इसको कनेक्ट किए कलेक्ट एमीटर को। ये बेस हो गया हमारे पास। ये क्या हुआ, कलेक्टर के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएं और एक हायर पोटेंशियल का बैटरी लगा दिए हम लोग, हायर पोटेंशियल का, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल बैटरी लगा दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ एक ओपन सर्किट अगर करते हैं तो ओपन सर्किट करने से क्या होगा, और बेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, या बंद होगा, या क्या करेगा, ये सारे करंट जो इसके कारण से बंद हो जाने के कारण से क्या करेगा, ये सारा जो करंट है यहाँ से इसके कारण से, ये देखिए ये एक स्विच की तरह काम करता है। ये जो इसके कारण से बंद हो जाने के कारण ये बंद हो गया तो करंट कहीं भी सप्लाई नहीं होगा, ना यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहीं भी सप्लाई नहीं होगा। तो सप्लाई नहीं करेगा तो ये क्या करता है, यहाँ भी देखिए सप्लाई नहीं हो रहा इसके कारण से, क्योंकि यहाँ से करंट देखिए फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है, ये फ्लो होना बंद हो जाएगा, यहाँ भी फ्लो नहीं करेगा, यहाँ भी फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या करता है, ये जो ट्रांजिस्टर है क्या करेगा, एक स्विच की तरह वर्क करने लगता है, स्विच की तरह वर्क करता है, ठीक है। एज अ डिजिटल में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह हम लोग घर में क्या करते हैं, घर में हम लोग एक मैकेनिकल स्विच को लगाते हैं, तो मैकेनिकल को ऑफ ऑन किए, तो जस्ट लाइक दैट इन डिजिटल सर्किट क्या करते हैं, ये क्या करता है, इसका जो पोटेंशियल कम होता है, अगर इसको पोटेंशियल कम कर दीजिए या बेस का ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया जाए, अगर इसको ओपन सर्किट भी रख सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका कम कर दिया जाए, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने से सर्किट करंट ही सप्लाई नहीं होगा, करंट सप्लाई नहीं होगा तो क्या करेगा, बहुत कम करंट आएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो एक क्या करेगा, एक स्विच की तरह बिहेव करेगा। जब इसको ऑन करना होगा तो ऑन कर देंगे, जब इसको ऑफ करना होगा तो ऑफ कर देंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑफ हो गया तो ये यहाँ से क्या करेगा, करंट सप्लाई नहीं करेगा और ये एक ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करने लगेगा जब, ठीक है। अब अगर इसके अंदर फिजिक्स समझे थे कि कैसे काम करता है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये देखते हैं वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एनपीएन सर्किट ले रहे हैं, एनपीएन लेते हैं, जहाँ एक इसके अंदर का फिजिक्स समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। यहाँ पर क्या करता है, जो एमीटर का होता है वो डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई होता है। अभी पढ़े ना, पोलैरिटी ऑफ डोपिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो डोपिंग हाई हुआ तो क्या होगा, ये एन होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ, ठीक है। जो कलेक्टर होगा, कलेक्टर में एमीटर से डोपिंग कम होगा, डोपिंग लेवल कम होगा, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। और बेस में क्या होता है, होल होता है, तो होल होगा, बहुत ही कम होल होते हैं, इसके डोपिंग लेवल बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अब अगर डोपिंग लेवल को बढ़ा देते हैं
तो ट्रांजिस्टर अगर यहाँ पर किसी भी मतलब एमिटर या बेस या कलेक्टर का किसी में से किसी का भी अगर डॉपिंग लेवल हाई कर देते हैं या इसका देखिए अगर बेस का डॉपिंग लेवल इसमें हाई कर दिया जाए तो ये क्या काम करेगा, ये ट्रांजिस्टर की तरह वर्क नहीं करेगा, एज हम लोग इसको काम नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ क्या करता है, जैसे इसका डॉपिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, इससे कम इसका होता है कलेक्टर का, उससे भी सबसे ज़्यादा कम होता है डॉपिंग लेवल इसका कम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस क्यों लिया, यहाँ प्लस, ये होल क्या है, ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये एज एन एन है, ये पी है और एन है। तो एन क्या होता है, एन होता है नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव में एन में नेगेटिव चार्ज के लिए होता है, पी में होल्स होता है और एन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ क्या होगा, पी में होल्स होंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डिप्लीशन इसका डिप्लीशन रीजन देखें, इसका यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, इसको एक बैटरी लगा दिया जाए, जगह बैटरी लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक। ठीक है, बैटरी को कनेक्ट कर दिए, बैटरी को कनेक्ट करने के कारण से यहाँ से देख रहे हैं इसका जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन दिख रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें दो डिप्लीशन रीजन दिख रहा है। कौन कौन सा, एक ये डिप्लीशन रीजन दिख रहा है, एक ये डिप्लीशन रीजन दिख रहा है, टू डिप्लीशन रीजन। यहाँ दो डिप्लीशन रीजन दिख रहा है। तो जो यहाँ जो बैटरी लगा देते हैं, अगर बैटरी लगा दें तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो करना चाहेगा किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव टू, देखिए पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से फ्लो करेगा। अगर इस तरह से फ्लो करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, और करंट क्या इस तरह से फ्लो करना चाहेगा, पर क्या करता है, यहाँ क्या करता है, ये फ्लो होने नहीं देता है, यहाँ फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वो देखते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ देखते हैं कि यहाँ देखते हैं क्या कि देखिए दो डिप्लीशन रीजन बन रहा है, तो दो डिप्लीशन रीजन, पर यहाँ अगर हम लोग इस चीज़ को अगर लिख दें, रिप्रेजेंट भी कर दें, यहाँ एन कर दें, यहाँ पी कर देते हैं, यहाँ एन कर देते हैं, देखते हैं ये भी लिख देते हैं। यहाँ एन पी एन लिख देने से क्या होता है, देखिए हम लोगों को पता है जो डायोड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ देखिए एन होता है, ये पी होता है। अगर इसको नेगेटिव, अगर पॉजिटिव यहाँ हुआ, नेगेटिव है या पॉजिटिव हुआ, अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए, इसको नेगेटिव को नेगेटिव को एन से, आप पॉजिटिव को पी से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये फॉरवर्ड वाइस में करंट होगा। देखिए यहाँ नेगेटिव को एन से कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को यहाँ नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, इसको कर रहे हैं तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड वाइस में हो गया। ये वाला जो डायग्राम ये हो गया इस साइड का, ये फॉरवर्ड वाइस में। पर जो अगर देखिए ये पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, अगर एन से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या करता है, रिवर्स वाइस में होता है। तो मतलब यहाँ ये फॉरवर्ड वाइस हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड वाइस में हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड वाइस हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये रिवर्स वाइस में काम करेगा। अगर देखिए अगर आप कहना चाह आप ये भी कह सकते हैं सर आप इसको पॉजिटिव की इधर पॉजिटिव लगा दीजिए, इधर पॉजिटिव लगा, इसको नेगेटिव लगा दीजिए। अगर देखिए यहाँ अगर पॉजिटिव लगा भी देते हैं तो देखिए ये वाला पॉजिटिव इसके ये वाला नेगेटिव देखिए इसके साथ होगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये पॉजिटिव इसके साथ होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब एक इसमें एक क्या होगा, एक ना एक पॉजिटिव फॉरवर्ड वाइस होगा और दूसरा होगा रिवर्स वाइस होगा। तो क्या करेगा, एक साइड करंट फ्लो करेगा, दूसरी साइड करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता होता है रिवर्स वाइस में करंट फ्लो ना के बराबर करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक छोटा सा एक और बैटरी लगा देते हैं, एक छोटा सा बहुत कम वोल्टेज का बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर। वो देखिए कैसे लगाते हैं, या हो गया यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ लगा दिए हैं, और यहाँ क्या करते हैं, एक और छोटा सा कम वोल्ट का एक बैटरी को लगा दे रहे हैं। तो ये बैटरी लगा देने से क्या होता है, इस डायरेक्शन में अब यहाँ देखते हैं जो करंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस यहाँ वाले बड़े वाले में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बनेगा। पर अगर इस वाले में देखिए जी तो क्या हम इस डायरेक्शन बनेगा, तो और हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में
जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए इस वाले में देखिए इस यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा और करंट इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा हमेशा। देखिए यहाँ से इस तरह फ्लो हो रहा है। अगर बहुत सारे क्या करेगा जो, अब देखिए यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव लगा देने से क्या करते हैं, यहाँ इस छोटा सा वोल्टेज लगा देने से क्या करता है, यहाँ कुछ देखिए यहाँ होगा क्या, यहाँ लगा देने से क्या होता है कि कुछ जो चार्ज के लिए होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ चार्ज के लिए होते हैं, इसमें कुछ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आता है। काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या करेगा, वो कुछ फ्लो करने लगा। यहाँ देखिए कुछ फ्लो करके क्या करेगा, वो इस साइड आना चाहेगा, वो इस साइड आना चाहेगा, वो इस साइड जाएगा, वो इस साइड जाके यहाँ कुछ चला जाएगा, कुछ क्या करेगा, कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, कुछ का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होगा कि मतलब क्या बहुतों का, बहुत सारे का, कुछ का नहीं बहुत सारे का, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होगा वो इस वाले रीजन में आ जाएगा। और कुछ क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, होल्स के साथ क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। कुछ तो बहुत सारे क्या करेंगे, इस वाले में आ जाएंगे। बहुत सारे ये इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है, बेस का जो पोटेंशियल बैरियर होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इस बैरियर को तोड़ते हुए क्या करता है, इसको तोड़ते हुए ये कलेक्टर में आ जाता है। कलेक्टर में आ जाने के कारण से क्या करेगा, देखिए कलेक्टर में आ जाएगा तो इसके कारण से क्या करेगा, ये यहाँ पर क्या करता है पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए इसको क्या, यहाँ अब मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे ही इस डायरेक्शन में इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो करंट क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ इस डायरेक्शन में बन रहा है तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में बनेगा। करंट यहाँ इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, स्टार्ट कर देगा। पर देखिए होता क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो होता है बहुत सारा, क्योंकि यहाँ पे ये भी कह सकते हैं यहाँ सर ये भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी अट्रैक्ट करता है, ये भी थोड़ा बहुत करता है, पर ये क्या करता है इतना कम होता है, इसका जो सस्टेनेबल जो करंट होता है वो इसके कारण से बहुत, ये भी अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव है इसमें बहुत कम होता है, पर यहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो ये भी अट्रैक्ट होता है पर इसके कारण से उतना ज़्यादा करंट नहीं फ्लो होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर, माइक्रो सेकंड के लिए होता है। पर इसके कारण से जो नेगेटिव चार्ज आता है तो वो इसमें आ जाता है। देखिए यहाँ से आया, इस बैरियर को तोड़ते हुए जो इस वाले में आया, तो क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करने लगा और यहाँ से जैसे फ्लो करने लगा तो बहुत ज़्यादा करंट, अब देखिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगा, अगर इस स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो क्या करेगा, ये बंद हो जाएगा, ये करंट ही फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो होता है ये क्या करता है, स्विच की तरह वर्क कर रहा है, एज ए स्विच की तरह वर्क कर रहा है। पर जैसे ही अगर देखिए इसका मतलब इसका अगर इसका करंट को अगर हम आई लिख दें, इसके करंट को हम लोग जो आई बन रहा है, ये क्या कर रहा है, करंट हमारा आई बन रहा है, यहाँ पर आई बन रहा है, और इसको आई डेस अगर हम लिख दें थोड़ा देर के लिए, तो जो आई डेस है, तो ये आई जो होगा, आई डेस ग्रेटर देन विल बी आई होगा, ये हमेशा क्यों होगा, जो इससे ये होता है कि जो ये इसको डिपेंड करेगा। जैसे जैसे इसकी अगर ये करंट बढ़ेगा तो वो ये आई डेस की करंट भी बढ़ती जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये एम्पलीफिकेशन का भी काम कर रहा है, एम्पलीफायर कर रहा है। अगर ये बढ़ा, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई को अगर 2i कर दे रहे हैं तो ये भी 2i डेस हो जाएगा, फिक्स है। अगर 3i करते हैं तो ये 3i डेस हो जाता है। ये मतलब एम्पलीफाई होते जाएगा, ये इंक्रीज करते जाएगा हमेशा जितना होगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये एम्पलीफिकेशन का भी काम कर रहा है और स्विच की तरफ भी वर्क कर रहा है। तो ये ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।